कर्म से जुड़े एक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किए और कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, वहीं जो भी मनुष्य पाप करता है उनका भला हो रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर श्रीहरि मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवऋषि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते हुए फिर देव ऋषि बोले, मैं तो स्वयं देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं और वही भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। भगवान ने नारद जी को टोका और पूछा, तुम कोई ऐसी घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी जिसे कोई बचाने वाला भी नहीं था। तभी एक चोर वहां से जा रहा था। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और तो और वह उस पर पैर रखकर दलदल वाली जमीन से आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने के मोहरों से भरी एक थैली मिली। वहीं फिर थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद हुआ, साधु स्वयं एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, यह कौन सा और कहाँ का न्याय है। नारद जी की यह बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गए थे उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गए। इसीलिए है नारद, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्मों से ही भाग बदला जा सकता है।